स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में हैं और आज हमारी इस खास पेशकश में आपको आज हम ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से विवादों में है कुणाल कामरा, कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो कुणाल कामरा ने इस बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित बयान दे दिया। अब शिंदे को गद्दार कह दिया है, जिसके बाद शिंदे की सेना भड़क उठी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कामरा के स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की, सामान तोड़ दिए, साथ ही कामरा के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। इस मामले पर प्रदेश की राजनीति दो खेमों में बटी हुई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर शिंदे का समर्थन किया है, तो उद्धव और कांग्रेस ने कामरा को सही ठहराया। देखिए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। कुणाल कामरा की इसी हरकत से शिंदे गुट भड़क गया। कामरा के इन्हीं विवादित बोल से महाराष्ट्र में महारण छिड़ गया। अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे का अपमान हुआ तो शिंदे गुट आग बबूला हो उठा। शिंदे समर्थकों ने कुणाल कामरा के स्टूडियो का दिवाला निकाल दिया, कैमरे फोड़ दिए, कुर्सियां तोड़ डाली। जो स्टूडियो है वो पूरा का पूरा इनलीगल है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में वहाँ पे गलत सलत कुछ भी चित्रीकरण वहाँ पे हो गया। बहुत सारे राजनेताओं के बारे में चित्रीकरण हो गया और ऐसे इनलीगल स्टूडियो को क्यों सपोर्ट कोई अगर पार्टी करता है तो वो भी देखना चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त भूषण गगरानी जी से कहा है कि तुरंत वो अगर इनलीगल स्टूडियो होगा तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हंगामा बढ़ा, सियासत गरमाई तो पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में शिवसेना नेता राहुल कनाल सहित 11 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया। करीब 40 शिव सैनिकों पर एफआईआर दर्ज की। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़े नजर आए। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। कुणाल कामरा की भी मुसीबत बढ़ रही है। कामरा पर मुंबई के खार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। उनके स्टूडियो पर अस्थायी तौर पर ताला जोड़ दिया गया। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। कुणाल कामरा पहले भी कई बार विवादों से घिरे रहे, बड़े राजनेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। अब देखना है कि कुणाल कामरा हमेशा की तरह बच पाएंगे या इस बार लंबा नपेंगे। कुणाल कामरा के बयान के बाद से महाराष्ट्र विधानसभा में भी हंगामा जोरदार हुआ, जिसमें सरकार की तरफ से ये बयान देना पड़ा। अर्बन नक्सल जैसे बयान देकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र को अशांत करने की कोशिश हो रही है, जबकि 2024 के चुनावी फैसले में ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र में असली शिवसैनिक और शिवसेना किसके पास है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। तो ये आपने रिपोर्ट देखी कि आखिर किस तरीके से कुणाल कामरा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इस बार वो बुरे फंसे हैं। चलिए, एक चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख करते हैं। अजय पाठक जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। रवि तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी। किशोर तिवारी जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो जिस तरीके से कुणाल कामरा का ये बयान आया है, इस पे राजनीति गरमाई हुई है, तो आप सभी से मैं पहले टेक समझना चाहूंगी। अजय पाठक जी, आपका क्या टेक है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कॉमेडी में एक हम ये कह सकते हैं कि बहुत बारीक सा अंतर रहता है कि एक आप कॉमेडी करते हैं और एक किसी पे आप कटाक्ष करते हैं, लेकिन वो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जो रेखा है वो अब क्रॉस हो रही है? देखिए, आपको और आपके पैनलिस्टों को, आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। कुणाल कामरा ने जो किया वो अक्षम्य है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है। आप कौन से, आप ये कहने वाले कौन होते हैं? आपको किसने ये अधिकार दिया किसी के बारे में ये कहना?
ये कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है और उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक शब्द कंगना रनौत, केतकी चितौले और सुनैना होले ने कह दिया था, तब तो ऐसी मिर्ची लगी थी कि लोग अपना मातोश्री में भोजन करना बंद कर दिए थे, छोड़ दिए थे। सबसे पहले जाकर के उनका घर गिरा रहे थे, तब दुख नहीं लग रहा था। तब तो चारों तरफ जो कंगना रनौत या केतकी चितौले ने जो बोला या सुनैना होले ने बोला, तो वो चीजें खराब थी। लेकिन किसी के बारे में इस तरह के शब्द बोलना उप मुख्यमंत्री के बारे में, जिसको इस महाराष्ट्र की जनता ने चुन करके दिया, जिन लोगों को महाराष्ट्र की जनता ने घर में बैठा दिया, वो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और जिनको चुन करके दिया इस महाराष्ट्र की जनता ने, उसके बारे में लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र की जनता सर्वे करी है या वो लोग हैं जो कामरा जैसे लोग जो अर्बन नक्सली है, अर्बन नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं, जो अर्बन नक्सली चाहते हैं कि इस महाराष्ट्र में अशांति फैलाई जाए, वे इसके जरिए मुझे तो लगता है कि मातोश्री में एक पोपट है, उसका नाम है संजय राउत। कहीं संजय राउत ने तो नहीं जाकर के उसको बोला ये सब कहने के लिए, क्योंकि वो पोपट जब तक बोलेगा नहीं, जब तक विवाद नहीं करवाएंगे, तब तक ऐसी चीजें होती रहती है। ठीक है सर, वो यही सारी चीजें चाहते हैं कि सुबह सुबह मैं उठूं तो कैमरे मेरे सामने आ जाए। इनसे एक चीज पूछिएगा, किशोर तिवारी जी हैं, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, वो इनसे ये पूछिएगा कि कंगना रनौत के बारे में क्या विचार है उनका, केतकी चितौले के बारे में क्या विचार है, सुनैना होले के बारे में क्या विचार है, उन लोगों के बारे में क्या विचार रखेंगे, उनसे ये पूछिएगा जरूर सवाल। किशोर तिवारी जी, ऐसी सवाल मैं आपके सवाल का जवाब ही ले लेती हूँ उनसे, हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी जी, जवाब दीजिए। सवाल ये है, कुणाल कामरा के स्टूडियो को तोड़ने का, फिर एनएमसी भेजकर वहां की पूरा इलीगल पोर्शन को निकाल के फेंकने का। मामला ऐसा है कि उन्होंने अपने 45 मिनट के कल के कॉमेडी शो में कुछ 2 मिनट के अंदर कुछ कहा कि थाना में एक रिक्शा है, थाना में एक दाढ़ी वाला चश्मा लगाता है, जिसकी झलक बहुत कम दिखती है लेकिन गुवाहाटी में जाके छुप जाता है, और मेरी नजर में वो गद्दार है। अब वो उनकी नजर में है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि वो मंत्री नहीं दल बदलू है, ये जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद कर देता है। मंत्रालय से ज्यादा ये देवेंद्र फडणवीस के गोदी में बैठता है। धनुष्य बाण तो चुरा लिया है, अब उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहेब ठाकरे का नाम भी चुराने के पीछे पड़ा हुआ। ये कुणाल कामरा ने कहा, लेकिन चुनाव में तो हम ये कह ही रहे थे, ये हमारा प्रचार ही था। नहीं तो वो तो यही पूछ रहे ना, फिर कंगना रनावत जब बयान देती है तो फिर आपको क्यों तकलीफ होने लग जाती है? फिर तो उनका घर गिराने के लिए पूरा सभी लोग पहुंच जाते हैं। मैं अभी बताता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर बाला साहेब ठाकरे के परिवार के ऊपर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो हम तो उखाड़ देते भाई। हम कोई ये अजय पाठक तरीका थोड़ी बोलते कि ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। वो भी एकनाथ शिंदे वाले भी हमारे से ही गए हुए हैं, उखाड़ के तो फेंक देते हम। लेकिन कुणाल कामरा बेचारा कुछ झूठ नहीं बोला, मैं सही बता रहा हूँ। गद्दार को गद्दार बोलना ये कहाँ का गुनाह है? कैसा गुनाह होगा? तो मतलब मैं क्या मानूं, आप उनके बयान को सपोर्ट कर रहे हैं? आप उनके बयान, उन्होंने जो कहा आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे नहीं, सपोर्ट नहीं, हम ही लोग चुनाव में बयान देते थे कि ये आदमी विश्वासघाती है, गद्दार है, इसने हमारे थाली में खाना खाया और छेद करके गया है, ये बीजेपी के गोदी में बैठा हुआ है और ये हमारी पार्टी चुरा ली है इसने। अजय पाठक जी कुछ कहना चाहते हैं, इसी पे अजय पाठक जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं लौटूंगी किशोर सर आपके पास। जी अजय पाठक जी। देखिए, ये जितनी बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें इन्होंने चुनाव में किया, अपने आप खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन इस महाराष्ट्र की जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी शिवसेना की, कि आपकी औकात क्या है। घर में बैठा दिया शिवसेना ने, आज झुनझुने बजा रहे हैं। ये इसी तरह से विवादित बयानों को समर्थन करने के लिए आपके पास बाकी बचा क्या है? अर्बन नक्सली जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वही भाषा को आप लोग सपोर्ट करते हैं, वही भाषा आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर यही सब चीजें हो। महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। बाला साहेब के संपत्ति का कोई अधिकारी हो सकता है, बाला साहब के विचारों का अधिकारी तो महाराष्ट्र की जनता ने चुन लिया और डंके की चोट पे चुना।
इनकी क्या, जो बाला साहब की के अपना मानते थे, जो बाला साहब की विरासत को भी अपना मानते थे और उनकी संपत्ति को भी अपना मानते थे, महाराष्ट्र की जनता ने, आप उनकी संपत्ति को पे बैठ सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं, विरासत तो जिसको देना था उसको दे दिया, आपको अपनी औकात बता करके शिवसेना को घर में बैठा दिया महाराष्ट्र की जनता ने। कि जनता ने तो आईना दिखा दिया। इस तरीके के बयान जब आते हैं तो जनता ने तो आईना दिखा दिया, मोहर लगा दी कि हमें कौन चाहिए महाराष्ट्र में। लेकिन सवाल यह है कि एक भाषा का लिहाज रहता है, किसी भी तरीके का बयान सामने आ रहा है तो ये जरूरी तो नहीं कि उसको सपोर्ट किया जाए। जो गलत है सर वो तो गलत है। नहीं देखो, सत्य बोला और सत्य गलत है ऐसा बोल रहे, वो आहत हो गए। उनको गद्दार बोला, आहत हो गए। उनको जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, ये बोला, गद्दार हो गए। उनको मोदी शाह के गोदी में बैठा, हमारा बाप चुराने के पीछे पड़े हैं, ये सब उनको आहत हो गए। उनके आहत हुए, उन्होंने कानून हाथ में लिया। अब यहाँ के मुख्यमंत्री है जिनसे गृह मंत्रालय संभाला नहीं जा रहा, वो कहते कि हम देख लेंगे। अरे किसको देख लेंगे? पहले अपने आप को देख लो, क्या चल रहा है ये। कानून और यहाँ की व्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा गई है। कहीं कोई कानून नहीं है। नागपुर में पिछले 8 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ था, पूरे व्यापारी इनसे परेशान है, इनसे नहीं चलाया जाता भाई। मैं तो कह रहा हूँ नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की कमान दे दो, कम से कम ये चीजें बंद तो हो जाएगी। अब ये नागपुर की किरकिरी छुपाने के लिए इन्होंने ये निकाल लिया। इनको करना क्या है? ये विवाद पे विवाद निकाले जाते। अब मुझे बताइए कि ये क्या, ये सरकार का उत्तरदायित्व है? सरकार का उत्तरदायित्व है कि अपने गुंडे बेचकर कानून हाथ में ले? मुझे मालूम नहीं। ये अजय पाठक जी इनका समर्थन क्यों कर रहे? वैसे वो नहीं, जैसे कि आप कह रहे थे कि अगर हमारी पार्टी के लीडर को किसी ने कुछ बोला होता तो हम भी हंगामा करते, तो वही कर रखे हैं उनके समर्थक, अब उनके सपोर्ट पे आ रहे हैं। बहरहाल सर, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। पैनल में हमारे साथ रवि तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। रवि तिवारी जी, आपने सुना इस वक्त किस तरीके का यहाँ पे माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन सवाल ये है सर, भाषा की मर्यादा, क्या उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है राजनीति में? इतना स्तर गिर गया है। देखिए करिश्मा, सबसे बड़ी चीज यह है कि स्टैंड अप कॉमेडियन की अपनी एक फैन फॉलोवरशिप होती है और उसकी भाषा एक अपनी होती है। कुणाल कामरा ऐसा नहीं कि अभी पहली बार वो इस तरीके से बोल रहे हैं। इसके पहले उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बात की है, मोदी जी के बारे में। इसके पहले उन्होंने मुकेश अंबानी के बारे में बात की है। इसके पहले स्पाइस जेट को के फ्लाइट के अंदर उन्होंने जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को घेरा था। तो कुणाल कामरा और विवाद तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों के पास अपनी एक संयम होनी चाहिए। सत्ता में बैठा हुआ एक उप मुख्यमंत्री और उसके समर्थक अगर जाके अपने ही शासन काल में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होगा। जिस बाला साहब ठाकरे की विरासत की बात कर रहे हैं, वो खुद कार्टूनिस्ट थे और उस वक्त में वो इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और किन किन लोगों के बारे में उनके कार्टून में जिस तरीके से वो स्केच करते थे, अगर आप वैसे देखें तो कहीं ना कहीं वो एक समझ थी राजनीतिक की, इस तरह का कभी विरोध नहीं हुआ किसी कार्टूनिस्ट को लेके। अब समय बदला है, जो कार्टूनिस्ट कह रहे थे वो अब स्टैंड अप कॉमेडियन कह रहे हैं। और कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन की भाषा अगर आप जाके देखेंगी तो वो बड़ी क्लिष्ट और पूरे परिवार के साथ देखने लायक नहीं है। हाँ, कुणाल कामरा की एक प्रॉब्लम रही है कि वो लगातार पॉलिटिकल सटायर पे काम कर रहे हैं, राजनीतिक कमेंट कर रहे हैं, राजनीतिक इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी खास स्पेसिफिक माइंडसेट्स को लेके बातें कर रहे हैं। शायद इसके लिए उनके साथ ये जो चीजें हो रही हैं वो ज्यादा हो रही हैं। लेकिन अभी खासकर चाहे बीजेपी की बात करें या शिवसेना की, इन दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से इसको एक राजनीतिक मुद्दा दिया है, मुझे लगता है उसके बजाय इसको ये सोचना चाहिए कि आखिर कहाँ पे विचारों से विचारों को जवाब देना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी भी सत्ता में बैठी हुई पार्टी के लिए ये तरीका नहीं है कि आप जाएं तोड़फोड़ करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी आपकी है। लोग कहीं आपसे घबराएंगे। मुझे लगता है कि वो देखना चाहिए था। कुणाल कामरा एक स्टेट और एक सत्ता में बैठी हुई पार्टी नहीं, वो एक व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक
जिम्मेदारी होनी चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए, जी सर, विपक्ष के लोगों के लिए भी होना चाहिए। शायद इस तरह की चीजें जब कभी कंगना रनौत कर रही थी तो यही इसी तरह का कमेंट जो है शिवसेना यूबीटी ने भी दिखाया था। मुझे लगता है ये सहिष्णुता की जरूरत है एक बेटर सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। कुणाल कामरा को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक पॉलिटिकल सैटारिस्ट की से आप बहुत अच्छी और बहुत श्लिष्ट भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते। उनका ये जो शो है वो टिकटिंग पे होता है, लोग पैसा टिकट खरीद के सुनने जाते हैं, इसके बाद उसका वीडियो तैयार होता है जो यूट्यूब पे ढेर सारा जो है ट्रैफिक ला रहा है। तो ये एक बिजनेस है। उसमें जाहिर सी बात थी कि लोगों को अवॉइड जो किया जाना चाहिए था वो नहीं कर पाए। खासकर जिन शब्दों को कुणाल कामरा ने इस्तेमाल किया है, उप मुख्यमंत्री शिंदे ने उसके लिए बड़ी बड़ी पीआर एजेंसियां हायर की थी कि वो शब्द मीडिया और पब्लिक डोमेन में कम यूज हो उनके बारे में। अब जिस तरह से उनके लोगों ने इस पूरे मामले को उठाया है, मुझे लगता है कि जितना एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी उन्होंने चुनाव के बाद, उससे ज्यादा ये मामला बड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कि एक लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, और इस तरीके की अगर बातें निकलती भी हैं तो आखिर क्या एक्शन लिया जाए ताकि एक नजीर सेट हो, कि ताकि फ्यूचर में कोई भी आके, चाहे वो कॉमेडियन ही क्यों ना हो, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न करे। अजय पाठक जी, आपके पास मैं आती हूँ। सवाल ये भी है अजय जी, जैसा कि अभी ये भी कहा जा रहा था कि ये जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की वो तो सरकार की है सर, क्या ये तरीका सही था तोड़फोड़ का? देखिए, जिसने भी तोड़फोड़ किया वो सभी 11 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है। उनको छोड़ा नहीं गया, वो सत्ता पक्ष के हों या कोई भी हो, उनको बाकायदे गिरफ्तार किया गया है। उनको गिरफ्तारी हुई है उनकी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज का जवाब किशोर तिवारी से दिलवाइएगा, कंगना रनौत, केतकी चिटौले, सुनैना होले, उनके बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रही हैं, क्यों नहीं कह रही हैं? जिन लोगों ने आप एक केंद्रीय मंत्री बैठ करके भोजन कर रहे थे, उनको भोजन तक नहीं करने दिया, उठा ले गए, तब क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं थी? तब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं था? एक परिवार अपने आप को जब सब कुछ समझने लगता है कि महाराष्ट्र की सरदेव बाला साहब की विरासत भी हमारी है, उनकी संपत्ति भी हमारी है, तो इस महाराष्ट्र की जनता ने ये बता दिया कि विरासत, आप संपत्ति के हकदार हो सकते हैं, विचारों की विरासत के हकदार नहीं है आप। नहीं, तो फिर इस पे अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी। क्या टेक रहेगा सत्ता पक्ष का? क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे हो या उनकी पार्टी से कुछ जो नेता हैं, उनका ये ट्वीट सामने आ रहा है कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं था, जो गद्दार है वो गद्दार है। बहरहाल आप देखिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना भी गलत है। लेकिन दूसरी चीज ये कही जा रही है कि नागपुर में जो कर्फ्यू लगा हुआ था, आखिर ये जो माहौल बन रहा है महाराष्ट्र में, लोग डरे हुए हैं और इसलिए पलायन करके जा रहे हैं, इस तरीके के बयान अब दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, कोई न कोई डरा है, न कोई पलायन कर रहा है। महाराष्ट्र में तो रोज लोग आ रहे हैं, कौन पलायन कर रहा है? पलायन तो इनके दिमाग में है कि महाराष्ट्र की जनता ने इनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। रोज नए विवाद खड़ा करना इनका काम है। जब महाराष्ट्र के अंदर बजट सत्र आ रहा था, बजट सत्र पे जब बजट पे चर्चा होनी थी, तो ये औरंगजेब को उठा करके ले आए। अरे, औरंगजेब को जब उठा के ले आएंगे तो हम तो उसका विरोध करेंगे। औरंगजेब इस महाराष्ट्र या इस देश का नायक थोड़ी है कि उसका स्वागत करेंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे और तगड़े से विरोध करेंगे। इस देश में कामरा जैसे लोगों की जो मानसिकता है वो अर्बन नक्सलियों की मानसिकता है। अर्बन नक्सली इसी तरह की भाषा बोलते हैं, किसी के ऊपर किसी भी तरह का। अरे, ये कौन सा मनोरंजन है भाई कि किसी को आप गद्दार कह देंगे, किसी को बेतुकी बातें कहेंगे? ये मनोरंजन का विषय है? आप प्रमाण देने वाले हैं, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने सर्टिफिकेट दिया, महाराष्ट्र की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, महाराष्ट्र की जनता ने चुना, और जिन लोगों को नकार दिया वो कामरा के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। वो हर ऐसे व्यक्ति के पक्ष में खड़े होते हैं जो लोग सत्ता से इनको बेदखल कर दिए, और बेदखल होने के बाद वो तड़प रहे हैं। उनके तड़प सबको पता है कि वो किस लिए तड़प रहे हैं। अभी तो छोटी चीज हुई, आने दीजिए कारपोरेशन में बैठ करके जो मजे मार रहे तो सब चीजें समाप्त। ठीक है अजय पाठक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सर किशोर तिवारी जी, मैं चाहूंगी कि उनको इस पैनल में कनेक्ट किया जाए। बहरहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। रवि तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि तिवारी जी, आप सुन रहे थे ये बातें, लेकिन मुझे 2-3 चीजें समझनी है और ये मैं अजय पाठक जी से भी समझूंगी।
अर्बन नक्सली की मानसिकता, ये मुझे समझना है। एक अगर आप जैसे कह रही हैं कि इस पूरे विचारधारा को आखिर उससे कैसे जोड़ा गया, ये भी मुझे समझना है सर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या ये जो मुद्दा है वो उतना इम्पोर्टेंट है? बहरहाल मैं ये अभी भी कह रही हूँ कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। ये जो स्तर है आप गिराते जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इतना इसको तूल दिया जाए, या फिर इसको जाके एक तूल देके इसको इनकैश करने की भी कोशिश की जाएगी? देखिए करिश्मा, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि 9 सांसद और ठीक ठाक विधायक लेके शिंदे सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी हुई शिंदे की पार्टी है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इन दिनों महाराष्ट्र के मुद्दे में कुणाल कामरा या कंगना रनौत हैं। आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक स्टेट जो विकास की दर में अग्रणी हुआ करता था, टॉप 3 में चलता था महाराष्ट्र, उसकी सिचुएशन आज पहले जैसी नहीं। हालांकि इसके लिए किसी एक पार्टी के सर पे ठिकाना नहीं फोड़ा जा सकता, लेकिन जहां पे एक वेल प्लान करके एक स्टेट को आगे ले जाना चाहिए था, उसके बजाय आप छोटे छोटे, क्योंकि इस स्टेट का मुद्दा कभी औरंगजेब, कुणाल कामरा, कंगना रनौत या अर्बन नक्सल नहीं रहा है। बिल्कुल। ये ज्यादा अगर वैसे कहें तो ज्यादा सिक्योर स्टेट रहा है, जहाँ पे एजुकेशन की अपनी वो रही, व्यवसायियों के लिए अट्रैक्ट करता रहा। जीएसटी का ठीक ठाक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिफंड की इसकी पैसे देने की वो रही है। ऐसे में जहां विकास की बात होनी चाहिए थी, वहां पे इस तरह से यूजलेस मुद्दे जो है वो जनता के सरोकार के लिए नहीं बन रहे हैं। कुणाल कामरा, मैं यही कहूंगा कि कुणाल कामरा एक कमर्शियल आर्टिस्ट हैं जो अपने शो के लिए लोगों से टिकट के पैसे लेते हैं। वो या मुंबई में करें या यूरोप में करें या यूएस में करें, उसके लिए कुणाल कामरा का नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज जरूर हो रही है कि महाराष्ट्र के जनता का नुकसान हो रहा है। जब आप बजट सत्र में औरंगजेब की कब्र खोदी जानी चाहिए या नहीं खोदी जानी चाहिए, कुणाल कामरा किसी को गद्दार कहते हैं या नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। पूरे के पूरे पिछले चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे का मुद्दा यही रहा है, तब तोड़फोड़ नहीं हुई है। लेकिन आज कहीं ना कहीं विषयों को, जो गंभीर विषय है, जो महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे बातें होनी चाहिए थी, उन पे चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। एक होटल में अगर आप जाके तोड़फोड़ कर दो, एक बने हुए खासकर स्टूडियो को तोड़ दो और आपको लगे कि अब महाराष्ट्र की समस्याएं खत्म हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि शायद लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। मैं बार बार यही शब्द कहूंगा कि कुणाल कामरा इशू नहीं है, इशू ये है कि आप और क्या दे रहे हैं लोगों को, क्या नई प्लानिंग है, खासकर स्वास्थ्य से लेके एजुकेशन से लेके बहुत सारी चीजों को लेके महाराष्ट्र की अपनी सिचुएशन है। मराठवाड़ा से लेके विदर्भ तक पानी के बहुत सारे प्रभावित इलाके हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, उसके लिए फॉरवर्ड प्लानिंग की बात होनी चाहिए थी। मैं किसी सत्ता और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ विषयों की बात कर रहा हूँ। जहां पे सरकार को बोलना चाहिए था, वहां पे एक कुणाल कामरा आता है और 3 दिनों तक लोगों के विषयों के बोलने के बजाय उस पे वक्त खर्च होता है। इसके पहले औरंगजेब के मजार पे जो 300 साल 350 साल पहले बनी हुई है, उस पे लोग चर्चा कर ले रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि एक कहीं ना कहीं हम बहुत लेकिन रवि तिवारी सर, इसमें एक बात ये भी है कि ना, आप अगर कोई भी कॉमेडियन अगर आता है तो उसकी आखिर हिम्मत कैसे होती है कि वो आखिर पॉलिटिकल हस्तियों को बीच में लेकर आए। और भी कई विषय होते हैं, लेकिन आप उस रेखा को कैसे क्रॉस करते हैं, ये भी तो एक सवाल है। तो ये एक मैसेज उनको भी देने की बहुत जरूरत है और उनको भी समझने की बहुत जरूरत है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। करिश्मा, एक बड़ा सवाल ये है कि शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, लेकिन कुणाल कामरा ने इसके पहले जो टारगेट किया था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को किया था और उनके मल्टीपल वीडियोस आए, लेकिन कभी बीजेपी ने इस तरीके से कभी तोड़फोड़ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन चीजों को समझती रही, वो बड़े गंभीरता से इस पूरे मामले को उन्होंने विरोध जताया अपना, उनके खिलाफ जो भी सोशल मीडिया पे मैसेज पास करना था वो किया गया। मुझे लग रहा है कि अभी जो चीजें चल रही हैं वो शायद ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, उद्धव ठाकरे के पूरे के पूरे विषयों पे अगर बात की जाए, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। सर, मेरे पास समय की कमी है, आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्यों आखिर राजनीति का स्तर गिराया जाता है। और भी कई मुद्दे हैं, उस पर बात हो तो बेहतर होगा। बहरहाल देखना होगा कि ये पूरा मामला आखिर किस तरीके से तूल पकड़ता है। हमारे खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी।